मैं डॉक्टर पारितोष गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट जनरल सर्जरी एंड मिनिमल एक्सेस बैरियाट्रिक सर्जरी आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव से। आज हम आपसे बात करेंगे हर्निया के बारे में, जो एक बहुत कॉमन किस्म की बीमारी है। बहुत लोगों को आज तक आपने सुना होगा कि मुझे हर्निया हो गया है। हर्निया होता क्या है? पहले छोटी सी हम बात से शुरुआत करते हैं कि हर्निया होता क्या है और इसका इलाज क्या हो सकता है, और इसके बारे में क्या नए उपाय उपलब्ध हैं जिनसे मरीज़ को हम नए किस्म के ऑपरेशन या नया किस्म का इलाज ऑफ़र कर सकते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं, हर्निया होता क्या है। हर्निया किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसान में अगर पेट की मांसपेशियां वीक हो जाती हैं, उनके अंदर से अगर डिफेक्ट पैदा हो जाता है, अंदर से आंतें या कोई कंटेंट पेट का बाहर निकल आता है, इसको हर्निया कहते हैं। आम भाषा में अगर अंदर से कोई भी आंत जैसा हिस्सा बाहर निकल आए और वापस लेटने पे अंदर चला जाए, उसको हर्निया के नाम से जानते हैं। आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में। नॉर्मली पेट के अंदर से निकली हुई आंतों या कोई भी कंटेंट बाहर आता है तो उसको हम हर्निया कहते हैं, जो अक्सर लेट जाने पर वापस अंदर चला जाता है। सबसे कॉमन पहचान हर्निया अगर हमें खुद आइडेंटिफाई करना है तो कॉमनली पेशेंट इसमें कंप्लेन करते हैं कि उन्हें खड़े होने पे या खांसने पे या स्ट्रेन करने पे पेन हुआ करता है और लेट जाने पे उससे आराम मिलता है। कई बार अगर ये पेट के बीचों बीच में है तो खाना खाने के बाद अक्सर पेशेंट की कंप्लेन डिस्कम्फर्ट की या भारीपन की हुआ करती है। हर्निया कई प्रकार का हो सकता है। अगर ये मेल पेशेंट में ग्रॉइन में होता है तो इसको हम इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। अगर ये नाभि के पास है इसको अम्बिलिकल हर्निया कह सकते हैं। अगर ये पुरानी सर्जरी के अंदर बन गया है और पुराने टाँकों में इन्फेक्शन होने की वजह से स्वेलिंग बाहर निकल आई है तो इसको इंसिजनल हर्निया कहते हैं। अगला क्वेश्चन अक्सर पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब हर्निया ये सही कैसे होगा? क्या हमें उसमें कुछ निकालना पड़ेगा या काट के इसको अलग करेंगे? अब क्या करेंगे जिससे ठीक हो जाए? क्या दवाई से कोई आराम हो सकता है? देखिए, उसका बड़ा साधारण सा जवाब है, कोई भी हर्निया ये डिफेक्ट है मांसपेशी के अंदर। अगर मांसपेशी के अंदर कोई डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को रिपेयर हमें करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ दवाइयाँ लेंगे तो दवाइयाँ लेने से हाँ, हम आपका पेन कम कर सकते हैं, मगर दवाई देने से हम उस डिफेक्ट को सही नहीं कर सकते। कहीं भी घर के अंदर भी अगर कहीं आपके होल हो जाता है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। ऐसे ही अगर बॉडी के मांसपेशी में अगर कोई होल हो गया है, उसमें से कंटेंट बाहर आ रहे हैं तो उनको रिपेयर कर दीजिए। रिपेयर करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप मांसपेशी के ऊपर टाँके लगाइए, बंद कर दीजिए और उसको हील होने दीजिए। दूसरा तरीका है आप उसको रीइंफोर्स कर दीजिए, जैसे जाली लगा दीजिए, चाहे जाली ऊपर से लगाइए या मांसपेशी के अंदर की तरफ से लगा दीजिए। अगर इस जाली को लगा देंगे तो उस मांसपेशी में स्ट्रेंथ आ जाएगी तो हर्निया की तकलीफ़ खत्म हो जाएगी। ऑपरेशन इस तरह करने के लिए दो टेक्निक होती हैं। एक कन्वेंशनल पुराने ज़माने की टेक्निक है जो हम सुना करते थे कि टाँके लगाए, बड़ा ऑपरेशन किया, सारे कंटेंट हटा के अंदर डाले हैं, ऊपर जाली लगाई है, 10 टाँके लग गए, 15 टाँके लग गए और मेरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, वो चलना फिरना नहीं है, स्कूटर भी नहीं चलाना है, किक भी नहीं मारनी है, वज़न नहीं उठाना है और 3 महीने लगेंगे सही होने में। ये ओपन सर्जरी अक्सर आज से 20 साल पहले की बात है जब करते थे। आज की तारीख में हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, जिसको आप की होल सर्जरी के नाम से जानते हैं। छोटे से होल करते हैं और उस होल से कैमरा अंदर इंट्रोड्यूस करके वहीं से हम जाली अंदर प्लेस कर देते हैं। जो सारा इतना बड़ा कट देना है, कहीं मेजर ऑपरेशन की बात है, वो सारी आज की तारीख में ख़त्म हो गई है। ऑपरेशन 20 मिनट से लेके 1 घंटे के अंतराल में ख़त्म हो जाता है। मरीज़ 1 दिन में अक्सर आसानी से घर जा सकता है। इसका फ़ायदे बहुत सारे हैं। पुराने ऑपरेशन में जब हम जाली लगाते थे या टाँके रिपेयर करते थे, उसमें बहुत बड़ा इंसिजन होता था, दर्द ज़्यादा हुआ करता था। आज की तारीख में बहुत छोटा सा निशान है, जिससे अगर हम अंदर जाते हैं तो ऑपरेशन के बाद 5 मिलीमीटर के की होल से कैमरा चला जाता है, 10 मिलीमीटर के होल से हम मैश डाल देते हैं। 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर के अंदर पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाता है। ऑपरेशन के बाद दर्द कम होता है, मरीज़ की रिकवरी पेन के अगर हम टर्म्स में बात करें तो बहुत जल्दी हो जाती है और पेशेंट अक्सर कंफर्टेबल होते हैं 1 दिन में घर जाने के लिए और 2 से 3 दिन के अंदर अपना सारा रूटीन वर्क रिज्यूम कर लेते हैं। जहाँ तक बात करते हैं कि क्या ये टेक्निक सुपीरियर है रिपेयर के टर्म्स में, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल है, क्योंकि इसमें जो जाली लगाई जाती है उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। पिछले 30 साल से जालियाँ यूज़ की जा रही हैं। वो मटेरियल जो है वो पॉलीप्रोपिलीन होता है, जो बहुत इनर्ट मटेरियल है, अक्सर बॉडी में हार्म नहीं करता है और हेल्प करता है उस जगह की स्ट्रेंथ को बरकरार करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए।
पुराने ज़माने में अक्सर हम सुनते थे डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराया, टाँके लगाए हर्निया का और फिर से हर्निया हो गया। अक्सर मैश उस टाइम में यूज़ नहीं की जाती थी। 1991 के बाद मैश एक इंटीग्रल कंपोनेंट बना और रिसर्च वर्क में तय हुआ कि अगर मैश हर्निया के ऑपरेशन में लगाई जाए तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी रहेगी, उसकी रिकवरी ज़्यादा अच्छी रहेगी और मरीज़ का रिकरेंस होने के चांसेस ऑलमोस्ट 1% से भी कम हो जाएंगे, जो कि पहले उस टाइम में ज़्यादा हुआ करते थे। तो इन दोनों चीज़ों को अगर ध्यान में दिया जाए तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आज की तारीख में लेटेस्ट टेक्निक है, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है। और जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, मरीज़ों के साथ जो मेरे रहे हैं वो बड़े ही बेहतरीन एक्सपीरियंस हैं। एक मरीज़ मेरे क्रॉस आया था, जैसे हमने ऑपरेशन किया था, वो मर्चेंट नेवी में काम करता था। ऑपरेशन करने के जब अगले दिन वो घर चला गया, चौथे दिन उसका तीसरे दिन मेरे पास फ़ोन आता है, डॉक्टर साहब मैं सॉकर खेल लिया, फुटबॉल, ये जाली जो आपने लगाई है वो हिल तो नहीं जाएगी। एंड मैं बता सकता हूँ कि इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कोई पेन नहीं था, कोई स्वेलिंग नहीं थी और वो इतना कंफर्टेबल था कि अगर तीसरे दिन जाके वो फुटबॉल खेल सकता है तो इससे बड़ा आप मेरे लिए मैं नहीं समझता कि कोई और प्राइज़ आप दे सकते हैं इससे अच्छा। एक हमारे डॉक्टर थे यहाँ पे जिन रेजिडेंट डॉक्टर को हमने ऑपरेट किया और सुबह संडे को ऑपरेट करने का मुझे ध्यान है, शाम को 6 बजे 7 बजे वो घर चले गए और संडे के बाद वो मंगलवार को ट्यूसडे को दोबारा 24 घंटे की ड्यूटी पे आ गए थे। और मुझे अभी भी ध्यान है उसके साथ जब मैं फ्लोर्स चढ़ रहा था सीढ़ियाँ हॉस्पिटल के अंदर, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप थोड़ा रेस्ट कर लो, ये 2nd फ्लोर है 3rd फ्लोर है। कि सर डॉक्टर साहब हल्का सा डिस्कम्फर्ट है और कोई परेशानी मुझे हो नहीं रही है सर, और मैं कंफर्टेबल हूँ। और इन चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि इतनी अच्छी रिकवरी जिन पेशेंट को हम अक्सर भेजते हैं 7 दिन बाद मिलते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि हमें ना मालूम हो कि पेशेंट ने क्या एक्सपीरियंस किया 7 दिनों के दौरान। पर जो मरीज़ हमारे साथ तीसरे दिन साथ में मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर, जो खुद डॉक्टर है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, इट वाज रियली अमेजिंग टू सी देम। और उससे मुझे विश्वास होता है कि इससे बेहतरीन टेक्निक हर्निया के रिपेयर के लिए और कुछ नहीं हो सकता।